हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है और उसी चीज़ के ऊपर हर किसी का फोकस है। मतलब देखिए, शेयर बाजार की अगर बात कर ले तो फिलहाल तो आपको पता ही है कि जियोपॉलिटिकली जो भी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है उसका क्या ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, आपके और हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ रहा है। और ऐसी एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब उसका जो आउटकम रहेगा, उसका इम्पैक्ट भी आपके हमारे लाइफ के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ते हुए भविष्य में देखने को आप मिल सकता है। मतलब आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, अमेरिका और ईरान इनके बीच के जो रिश्ते हैं पहले भी खराब थे, एंड अभी के माहौल की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम ही लास्ट स्टेज पे ये हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, एक दूसरे को तो धमकाने से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल ही रही है, बीच बीच में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिले हैं। एंड आज के दिन की बात करें, आज तारीख क्या है? 6 फरवरी। सो 6 फरवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ईरान एंड अमेरिका की मीटिंग चल रही है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएस ईरान टॉक अंडर कहाँ पे चल रहा है? ओमान में चल रहा है। और इसका पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस मतलब कि ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी डिमांड सामने रखेंगे, एंड अगर चीज़ें अगर सक्सेसफुली अगर हुई तो क्या होगा? वॉर प्रिवेंट होगा, मतलब वॉर नहीं होगा। वरना अगर देखा गया तो सिचुएशन ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी गंभीर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और अमेरिका का तो आपको पता ही है, फेवरेट यहाँ पे नीति कौन सी होती है अमेरिका की? तो वो होती है दबाव नीति। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, हमारे ही एग्जाम्पल ले लो कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात कर ले तो वो अमेरिका में गए थे पहली बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट यहाँ पे बने थे। सो उनके साथ उनकी पर्सनल मुलाकात होने वाली थी। उसके चंद कुछ घंटों पहले, 3-4 घंटे पहले, ट्रम्प ने यहाँ पे खुद से ही एक ऐलान कर दिया था टैरिफ को लेकर। मतलब क्या किया? दबाव क्रिएट किया, एंड उसके बाद वो निगोशिएशन करते हैं। तो ये कोई उनकी नई चाल नहीं है, एंड वही चीज़ फिलहाल तो अमेरिका ट्रम्प अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो वो कैसे, उसी के ऊपर जाएंगे। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। ये दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो डिमांड क्या है? जैसे कि अमेरिका की अगर बात कर ले तो अमेरिका देखो क्या क्या डिमांड रखता है सामने, कि जीरो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ठीक है। जो यूरेनियम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, इस चीज़ को लेकर ही तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था न्यूक्लियर को लेकर। अभी हाल ही में जो B2 से बॉम्बर से उनके ऊपर अटैक भी हुआ था, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हुआ था। देन उन्होंने डिमांड ये भी किया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, ठीक है, इसके नंबर्स यहाँ पे कम करने हैं। तो इस प्रकार का डिमांड ईरान के सामने रखा हुआ है। देन उसी के साथ साथ जो प्रॉक्सी सपोर्ट किया जाता है, प्रॉक्सी सपोर्ट मतलब आपको बताइए, मिडल ईस्ट में भी काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रीजन में। तो ये ईरान के ऊपर आरोप है कि ईरान उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है कि इजराइल के ऊपर अटैक करो करके। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करना है, ये भी एक डिमांड है। देन ह्यूमन राइट्स की बात कर ले, ऑब्वियसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता ही है वहाँ पे कि डोमेस्टिक जो प्रोटेस्टर जो है उनके खिलाफ ही वायलेंस देखने को आप मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे ख़त्म यहाँ पे किया जाए। देन उसी के साथ साथ जिनको ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, जेल में डाला जा चुका है, उनको यहाँ पे छोड़ा जाए, ठीक है। अमेरिका के वाले अगर कोई होंगे तो उनको छोड़ा जाए, ये प्रोटेस्ट में थे उनको भी पकड़ा था, उनको छोड़ा जाए। सो इस प्रकार की बहुत सारी डिमांड्स हैं, एंड जो भी चीज़ें चल रही है भाई, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं कि अभी हाँ बोल दिया और बाद में वापस कुछ महीनों के बाद चीज़ें स्टार्ट हो गई। सो ये कुछ डिमांड्स उन्होंने सामने रखे। अभी देखना पड़ेगा इसमें से ईरान कोई चीज़ मानता है कि नहीं मानता है। बट जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि अमेरिका का फेवरेट टॉपिक कौन सा होता है? दबाव नीति। सो दबाव नीति अमेरिका ने कैसे अपनाई, ये देखिए कि अमेरिका की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अमेरिका ने वार्निंग जारी की है, ठीक है। किसको वार्निंग जारी किया है? क्या ईरान को? नहीं। सो अमेरिका ने जो अपने जो लोग हैं, अभी आपको पता ही है, एम्बेसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि अमेरिका की ईरान में कोई एम्बेसी तो है नहीं डायरेक्टली, बट ये वर्चुअल एम्बेसी हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब इससे क्या रहेगा कि अगर कोई ईरान में है अमेरिका के लोग, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये अमेरिका अपने लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे करता है। और आज के दिन की बात कर ले, 6 फरवरी, सो अमेरिका कैसा खेल खेल रहा है देखिए दोस्तों। तो इसी को लेकर काफ़ी डाउट्स क्लियर होते हुए, मतलब क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब चलो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ये देखिए हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया लोकेशन ईरान, कंट्री वाइड की अगर बात कर ले, जहाँ पे उन्होंने क्या क्या बातें की है, देखिए इवेंट्स की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है, फिलहाल तो
वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि यूएस सिटीजन्स के लिए, ठीक है, कि उनको वार्निंग देके रखी हुई है कि कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, ठीक है। आप प्लान रेडी करके रखना ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे सेफ अगर यहाँ पे चाहिए तो आप दूसरे देश में भी, वहाँ से जो नज़दीक वाले देश है वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, ये मेरा बात नहीं है भाई, ये अमेरिका के एम्बेसी ने ये बात लिखी हुई है, एक्शन टू टेक। और उसमें पहली लाइन देखो क्या लिखी है उन्होंने, लीव ईरान नाउ, अभी के अभी ईरान को यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर यहाँ पे अटैक भी यहाँ पे हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट्स भी कैंसलेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, एयरलाइन से रिलेटेड काफ़ी वार्निंग इन्होंने जारी करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इफ बट डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखो इफ बट की बातें यहाँ पे उन्होंने की है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लीव नहीं कर सकते सो ईरान में जो सिक्योर लोकेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे सेफ बिल्डिंग होगी, वहाँ पे जाओ। आप देख सकते हो फूड, वाटर, देन मेडिसिन की अगर बात कर ले उसका प्रॉपरली आपके पास यहाँ पे स्टोरेज करके रखो इसेंशियल आइटम का। मतलब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली इस प्रकार की बातें यहाँ पे बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि कभी भी ईरान के ऊपर अटैक यहाँ पे हो सकता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों दबाव नीति। दबाव नीति मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे साथ डील कर लो, नहीं तो हम अटैक करने के लिए यहाँ पे रेडी है। इस प्रकार की चीज़ें ये आप देख सकते हो उनके वेबसाइट के ऊपर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। उन्होंने ये भी बताया कि जो मीडिया रहेगी उसको बार बार यहाँ पे चेक करते रहना, इस चीज़ के चलते आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अपना जो फ़ोन है उसको पूरा चार्ज करके रखना, ठीक है, कभी भी डिस्ट्रप्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पे चालू यहाँ पे रखना, बहुत कुछ घटनाएं यहाँ पे घट सकती है। सो इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हुए। अगर आप ईरान भी छोड़ना चाहते हैं उसके लेकर भी उन्होंने रूट बताया है कि कहाँ से कौन सा रूट आप पकड़ सकते हो, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड करनी चाहिए। मतलब क्या है, ओवरऑल बॉटम लाइन क्या निकलती है कि ओमान में ईरान और अमेरिका की यहाँ पे बातचीत चल रही है और इस प्रकार का मैसेज वो सर्कुलेट कर रहे हैं। मतलब वो मैसेज दे रहे हैं कि डील कर लो, नहीं तो हम पूरी तरीके से अटैक करने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो ये दबाव नीति इसके पहले भी हम देख चुके हैं अमेरिका की, और अभी तो बहुत ही भारी मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आई नो कुछ लोग यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, वो ज़रूर सोचेंगे सर ये तो ड्रामा कितने टाइम से हम देख ही रहे हैं, अभी महीना हो गया इसको। तो आप अगर ये सोच रहे तो गलत नहीं है, इसके पहले भी हम बहुत बार देख चुके हैं, बट कोई ना कोई इसके बीच में भी अड़चनें आती थी, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिका इसके पहले ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, बट गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनके बेसिस है। सो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि आप गल्फ़ कंट्री के बेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक करोगे सो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो इस पॉइंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल गए। एंड दोस्तों अब अमेरिका ने तो बहुत बड़ी चाल चल ही ली है। कौन सी चीज़ कि चलो भाई हम गल्फ़ कंट्रीज़ का एयरबेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमारा खुद का ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी को लेके आएंगे। आपको पता ही होगा अब्राहम लिंकन की अगर हम लोग बात करें, इनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड ये फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो ईरान के नज़दीक यहाँ पे पहुँच चुका है। मतलब पूरी तरीके से अब वो रेडी है कि अगर कुछ भी अगर 19-20 अगर हुआ, ठीक है भाई, अब गल्फ़ कंट्री के ओर से वहाँ से बेस से ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो ईरान वाले हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम सीधा जो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ही क्या करेंगे, ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। उसी का पूरा प्रिपरेशन उन्होंने करके रखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ों में अगर आप सोचोगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हमारे इंडिया के ऊपर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम ग्लोबलाइजेशन में जीते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ दुनिया में किधर भी कुछ भी क्यों ना हो जाए उसका इम्पैक्ट हमारे तक आता है, और ख़ास करके जहाँ पे तेल है तो इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम कोई ईरान से तेल नहीं खरीदते, पहले खरीदते थे, फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया। बट फिर भी ओवरऑल अगर देखा गया सो मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो वहीं से हम लोग बहुत बड़ा मात्रा में तेल भी यहाँ पे खरीदते हैं और व्यापार भी करते हैं। आप देख सकते हैं ये है ईरान, और इतना बड़ा मिडल ईस्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इतने सारे कंट्रीज़ के साथ हम व्यापार करते हैं, तो व्यापार बाधित तो होगा ही होगा, इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और खास करके ये वाला जो एरिया है वो डिस्टर्ब अगर हुआ तो काफ़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलेगी। प्लस उसी के साथ साथ अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन कैसा है वैसे ये भी जो ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कौन सा ग्रुप है दोस्तों, ये GCC, ठीक है, गल्फ से रिलेटेड ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये अरब कंट्रीज से रिलेटेड जो ये ग्रुप है, इनके साथ हमारा कितना बड़ा व्यापार है आप देख सकते हो। व्यापार मतलब हम बहुत मात्रा में सामान इंपोर्ट करते हैं, $100 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट कितना 56 ट्रेड डेफिसिट ही है। बट ये भारी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस एरिया से होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर यहाँ पे अगर वॉर जैसी एक्चुअल स्थिति अगर क्रिएट हुई तो ये एरिया काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हमारे व्यापार के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। और अमेरिका की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है दोस्तों कि उनका पहले से ही जो ऑयल है, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा फोकस रहता ही रहता है। वेनेजुएला के ऊपर अब
जो अटैक हुआ है उसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट कारण वो भी एक था। एंड ईरान के पीछे भी अगर देखा गया तो मल्टीपल रीजन है, बट वहाँ पे भी ऑयल की अगर बात कर ले तो आपको पता है वेनेजुएला सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व रखता है 303 बिलियन के आसपास। एंड ईरान भी तीसरे नंबर पे है 209। ठीक है, सो जहाँ पे ऑयल रहता है भाई अमेरिका को इंटरेस्ट रहता है। और ये रिजर्व्स की बात है ठीक है, बट फिर भी ऑयल प्रोडक्शन की भी बात कर ले तो ईरान के पास भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, बट वो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे, इसलिए उनको दिक्कत यहाँ पे हो रही थी। एंड ट्रंप ने तो एक बार सीधा सीधा बोल ही दिया था कि वर्ल्ड का 55% जो ऑयल का कंट्रोल है वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके मंसूबे क्लियर कट पता है यहाँ पे चल जाते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए भाई, उनको बस एक रीज़न चाहिए। इफ़ बट कुछ भी यहाँ पे मिल गया तो कोई ना कोई अटैक करके वो यहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। जैसे वेनेजुएला में हुआ वही चीज़ ईरान में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हाँ, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर बातचीत अगर सफल होती है तो फिर हम कह सकते हैं भाई मार्केट एक चेंज की सांस यहाँ पे ले सकता है। बट अगर विफल हो जाती है एंड अगर अमेरिका सीरियसली अगर कोई अटैक विटैक अगर कर लेता है तो फिर आपको पता ही है कि वॉर जैसी स्थिति हमेशा बाजार के लिए नेगेटिव ही रोल क्रिएट यहाँ पे कर लेती है। सो ये काफ़ी इफ बट वाली बात है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो 2026 है, ठीक है, अमेरिका ईरान को लेकर कोई ना कोई कड़ा फैसला ले सकता है। और इजराइल तो वहाँ पे रेडी ही है पहले से ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कभी भी देखने को मिल सकता है। एंड खास करके जब सैटरडे संडे आ जाता है भाई तो बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ को लेकर थोड़े से हम लोग को कॉशियस ही होती हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लेट्स सी अभी इनकी बातचीत में क्या आउटकम निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को अपडेट करके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।